कई लोगों ने कहा हनुमान जी तो आरएलपी की रैली कर रहे हैं। मैंने कहा आरएलपी की रैली करने के लिए मेरे पास बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। आरक्षण संघर्ष समिति ने मुझे निमंत्रण दिया, सब नेताओं को बुलाया, जिनकी मर्जी आए, जिनकी मर्जी नहीं आए, और किसी के नहीं आने से कोई चीज खाली नहीं रहती। मेरे आने से पहले कई नेता थे, मेरे आने के बाद कई चले गए, मेरे बाद कई और बन जाएंगे और होता रहेगा। ये तो विधि का विधान है, इसे कोई बदल नहीं पाया। लेकिन हम सच्चाई के साथ हैं। जब भी संकट आया, आपके यहाँ भी आया था संकट, याद करो साल 2 साल पहले, तब हनुमान बेनीवाल जहाँ भरतपुर की जनता थी आपकी भावनाओं के साथ खड़ा था। मैं उनके साथ खड़ा था जिनके साथ आप कह रहे थे कि आप खड़े रहो, मैं उनके साथ खड़ा मिला और आगे भी विश्वास दिलाता। मेरा किससे व्यक्तिगत भेदभाव नहीं, और मुझे भरतपुर से चुनाव नहीं लड़ना। हो गई बात क्लियर? तो बस ठीक है। और क्या, ये मजबूत लोग चाहते हैं जो एक आवाज में सीटी बजाती कूद पड़े विधानसभा की बेल और लोकसभा की बेल कर। ऐसे योद्धा जब होंगे, मैं कह रहा हूं देश के अंदर 10 सांसद दे दो मुझे, मेरे जैसे 10 MP जो बिना जान की परवाह किए, बिना निलंबन की परवाह किए लोकसभा में लड़े। 10 MP दिल्ली की सरकार का दिमाग ठीक कर सकते हैं। कितने? 10। 2-3 ही नहीं मिल रहे हैं। कोई मिलता है, आधे घंटे बाद पता लगता है गृह मंत्री के चैम्बर में चाय पीने चला गया। अभी क्या करें, लाएं कहां से बताओ? तो एक है, और एक जितनी कोशिश कर सकता है वो ने तो पहले किसी ने कोशिश करी और ने आगे कर सकता, क्योंकि आगे वाले दिख रहे हैं ना मुझे। युवा पीढ़ी प्रयास तो कर रही है, सोशल मीडिया आप ट्वीट कर देते हो, इंस्टा पे रील बनाते हो, फॉलोअर बढ़ाते हो, लेकिन जब आह्वान करते हैं तब थोड़े से कम आते हो। मैंने छात्र संघ चुनाव कराने के लिए राजधानी में लड़ाई लड़ी, 2 महीने घूमता रहा, 12 रैली करी, और 13वीं रैली जब जयपुर में थी, मैंने बच्चों का कितने हो गए, मैं भरतपुर भी आया था उस समय, 7 घंटे लेट था, तो बच्चों ने कहा कि 20,000 तो हम हो जाएंगे जयपुर से। तो मैं कितने लेके आऊं? बोला आप तो 10,000 ले आना। तो मेरे 10,000 आए, उनके कितने है? 2,000। 12,000 की रैली। मेरी कभी रैली 12,000 की हुई नहीं। और जिस दिन उस रैली को मैंने देखा, मैंने कहा अपने आज ये गलत काम हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मेरे छोटे भाइयों के लिए लड़ते हुए अगर मेरी पार्टी की सीटें चली गई, कोई गम नहीं है। और आपके लिए लड़ते लड़ते अगर कोई गोली मेरा सीना चीर के चली जाए तो भी हनुमान बेनीवाल इस चीज की परवाह नहीं करेगा। जो आता है वो जाता है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तय है। कई लोग बदनामी की छाप छोड़ जाते हैं और कई लोग अपनी कौम का नाम रोशन कर जाते हैं। आज देश के किसी भी कोने के अंदर प्रत्येक नौजवान को अगर मेरा नाम लेकर पूछोगे तो उसकी कोई भी जाति वो कहेगा कि नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए बिना शर्त और किससे लड़नी है, हनुमान जी हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे रात को 2 बजे भी दरवाजे खटखटा दो,